प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 सितंबर शनिवार। पहला पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 17 तक। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। मुझ पर इसलिए दया की गई है कि यीशु मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो अंततः जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं, ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय से भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वो किसके सदृश है? वो उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वो घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे प्रभु तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है। अध्याय 1 पद संख्या 15 से 17 तक। इस अंश में हम लोग ईश्वर की असीम दया पर मनन चिंतन करेंगे। संत पौलुस कहते हैं कि मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने आए हैं।
और मैं उनमें से सबसे बड़ा हूं। संत पौलुस की विनम्रता हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार संत पौलुस एक तरह से अपने आप को याद दिलाता है और लोगों को भी याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार उसने कलीसिया को सताया था। मसीह भाई बहनों को एक तरह से उन्होंने मार डाला था, कई सारे लोगों को मार डाला था, उनको सताया था। लेकिन अब जब उस ईश्वर की दया से उनका जीवन परिवर्तित हुआ है, उस असीम दया को, ईश्वरीय दया को याद करता है और बार बार वो जब लोगों से मिलता है उस दया के बारे में, उस ईश्वरीय दया के बारे में वर्णन करते हुए लोगों को वो संदेश देते हैं। और आज हम लोग देखते हैं कि वो तिमोथी के नाम अपने पहले पत्र में वो कहते हैं कि ईश्वर ने उन पर सबसे महती दया प्रकट की है, क्योंकि वो एक तरह से पापी थे, लेकिन वो कितने ही बड़ा पापी क्यों ना हो, ईश्वर ने उसे क्षमा किया है और उनके काम के योग्य बनाया है। आज के दूसरे पाठ में हम लोग देखते हैं कि संत लूकस अपने सुसमाचार में लिखते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता है और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। और दूसरी चीज प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा वचन सुनकर उस पर अमल करता है वह उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु हम सभी लोगों को दो संदेश देते हैं। सबसे पहले, हमारे कर्म हमारे जीवन का सच्चा फल है, यानी कि जो हम करते हैं उससे हम पहचाने जाते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। हमारे व्यवहार से, हमारे बोलचाल से लोग पहचान सकते हैं कि हमारा ये संस्कार क्या है, हमने अपने माता पिता से क्या संस्कार पाया है। सुसमाचार में हम लोग आगे पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो। मुझे याद आ रहा है, बेंगलुरु में एक परिवार था, जहां पर उस परिवार में एक थॉमस नाम का एक छोटा सा बालक था। बचपन से वो गलत संग में पड़ गया था, बहुत बुरे काम वो करता था, चोरी करना, सिगरेट पीना, और यहाँ तक कि घर की चीज़ों को ही चोरी करके बेचकर अपने लिए कमाना, ये सारी चीज़ें वो करता था। पड़ोसी से और दूसरे लोगों से बहुत शिकायतें उसके बारे में माँ को सुनने को मिलती थी। माँ ने बहुत बार उसको समझाया, लेकिन जितने बार वो समझाया वो कभी उसकी बातें नहीं माना। तो इसलिए माँ ने कहा, तुम मुझे माँ माँ कहकर क्यों पुकारते हो, जब तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो, मेरे बातों के अनुसार, मैंने सिखाए वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हो, तो मुझे माँ माँ क्यों कहते हो। तो यहाँ तक कि उस माँ ने एक दिन चर्च में जाकर उसके लिए प्रार्थना की, और यहाँ तक कि दुख के मारे उसने कहा, हे प्रभु तुम इसको उठा ले जा, मैं इससे तंग आ गई हूँ, इतनी शिकायतें मुझे उसके बारे में सुनने को मिल रही हैं, मुझे नहीं मालूम है कि मुझे क्या करना है, ये मर जाएगा तो अच्छा है। तो वो माँ सच्चे दिल से वो कह रही थी कि उस बेटे को माँ कहकर पुकारने का कोई अधिकार नहीं है, जब वो उसकी माँ के वचनों के अनुसार नहीं जी रहा था। और इसीलिए प्रभु यीशु भी हम सभी से यही कहते हैं, तुम प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो। और इसीलिए आज प्रभु यीशु हम सभी से आग्रह करते हैं कि हम उनके वचनों को सुने और उन वचनों को अपने जीवन में उतारें। अब तब हम वैसे व्यक्ति हो जाएंगे जो व्यक्ति चट्टान पर अपना घर बनाता है। जब जल प्रवाह आ जाता है, लेकिन उस पर टकराने पर भी वो घर कतई गिरता नहीं है, वो अडिग रहता है। तो उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में प्रभु के वचनों को उतारने के लिए प्रयास करेंगे, उसके मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयास करेंगे, और जब हम अपना जीवन प्रभु के
वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हम अपने जीवन में शैतान की ताकतों से, बुराइयों की ताकतों से हम लोग दूर रहेंगे। तो इसीलिए उस समय जब हम जो भी कार्य हम लोग करेंगे, जो कर्म हम लोग करेंगे, हमारा जीवन एक तरह से एक आदर्श बन जाएगा दूसरों के लिए। हमारे जीवन से जो भी कार्य हम लोग करेंगे वो उसके द्वारा दूसरों को भी एक प्रेरणा मिल सकती है। तो इसीलिए जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, प्रभु पर विश्वास करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे, हमारे जीवन में कितनी भी बुराइयां आ जाएं, कितने भी तूफानें आ जाएं, हम डरेंगे नहीं। प्रभु पर विश्वास करते हुए उन कठिनाइयों को सामना करने के लिए, उन बीमारियों को सामना करने के लिए, उन प्रलोभनों को, उन सतावट को हम लोग सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि प्रभु, हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हम प्रभु के वचनों पर सतत जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयास करते हैं। आज हम लोग संत जॉन क्रिसोस्टम का पर्व मनाते हैं। क्रिसोस्टम का अर्थ है स्वर्णमुखी, गोल्डन माउथ्ड पर्सन। उसे गोल्डन माउथ्ड पर्सन या स्वर्णमुखी को क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसकी वाणी सोने के समान थी, स्पष्ट, शक्तिशाली और दिल को छूने वाली वाणी थी। 4वीं शताब्दी में वो एक महान उपदेशक के रूप में, एक धर्मशास्त्र के रूप में वो सामने आए थे। विशेष करके उनकी महानता केवल उपदेशों में नहीं थी, बल्कि साहस और सच्चाई में थी। जो भी वो कहते थे उस पर वो विश्वास करते थे और उन वचनों को अपने जीवन में उतारते थे। इसीलिए उन्होंने अमीरों और शासकों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। खुलकर उनके खिलाफ उसने बोल दिया। एक तरह से गरीबों की रक्षा करने के लिए उनके अन्याय के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि उस समय की जो क्वीन थी, जो साम्राज्य थी, उसके विरोध भी उसने आवाज़ उठाई और सत्य का प्रचार करना उसने बंद नहीं किया। इस कारण उसे कई बार उसको निर्वासन का सामना करना पड़ा, लेकिन उन कठिनाइयों से वो हिले नहीं, डुले नहीं। उन कठिनाइयों के बावजूद भी वो ईश्वर पर विश्वास करते हुए अडिग रहे। तो आज संत पौलुस का वो पत्र, संत लूकस का सुसमाचार और संत योहन क्रिसोस्टम का त्यौहार हम सभी लोगों को 3 बातों को याद दिलाता है। सबसे पहले संत पौलुस के पत्र से हम लोग, संत पौलुस के जीवन से हम लोग एक नम्रता सीख सकते हैं, एक आशा सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को सताया, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, ईश्वर ने मुझे स्पर्श किया है, ईश्वर ने मुझे उनके योग्य बनाया है। उनके अंदर वो नम्रता थी, तो इसलिए विनम्रता के साथ उसके पूर्व जीवन पर वो प्रकाश डालते हुए ईश्वर की असीम दया को वो स्वीकार करते हैं। सुसमाचार में हम लोग देखते हैं 2 बातों को। सबसे पहले एक आज्ञाकारिता, प्रभु के वचनों को सुनना, और दूसरी बात है कर्म, कार्य, अच्छे कार्य करना, भले कार्य करना, जिससे कि हमारे भले कार्यों को देखकर लोग ईश्वर की महिमा कर सकें। तो इसीलिए केवल वचनों को सुनना नहीं है, बल्कि उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत भी करना है। तीसरी बात, संत योहन क्रिसोस्टम के जीवन से साहस और गवाही देने के लिए, सत्य और न्याय के लिए डटे रहने के लिए, चाहे दुनिया हमें नापसंद करे। तो इसीलिए हम सब अपने आप को यह प्रश्न पूछें, सबसे पहले क्या मेरे जीवन के फल अच्छे हैं? मेरे व्यवहार से, मेरे बोली से क्या लोग मुझे एक अच्छा व्यक्ति कहकर पुकारेंगे? क्या मैं अपना घर मसीह की चट्टान पर बना रहा हूं? क्या मैं अपने शब्दों और कर्मों से
सत्य की गवाही देता हूँ। भाइयों और बहनों, ईश्वर हमसे यही चाहते हैं, नम्रता में अपने दोषों को, अपने पापों को हम लोग स्वीकार करें, प्रेम और विश्वास में उनके वचन पर जीना सीखें और साहस से सत्य की गवाही दें। संत पौलुस की तरह हम भी कहें, उस अविनाशी, अमर, अदृश्य और एकमात्र ईश्वर को युग युगांतर तक सम्मान और महिमा प्राप्त हो। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं एक क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए आपने हम सभी को चुना। धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर, हमारे अंदर क्रिस्तीय गुणों को आपने भर दिया है, क्रिस्तीय संस्कारों को हम लोगों ने सीखा है। लेकिन कई बार हे ईश्वर, बुरे संगत में पड़ते हुए हम लोग उन संस्कारों को भूल जाते हैं। आज विनम्रता के साथ अपने पापी जीवन को आपके सम्मुख रखते हुए आपसे आशीष हम लोग मांगते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें क्षमा कर उन सारे अवसरों के लिए जब हम आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं किए हैं, अपने जीवन में फल उत्पन्न करने के लिए प्रयास नहीं किए हैं। हमें आशीष दे, जिससे कि हमेशा आज्ञाकारिता के साथ हम अपने वचनों को सुने और उन वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार हमारा जीवन चट्टान पर बने हुए उस घर के समान, घर के सदृश हो सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।